नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया, स्वस्थ और सब मजे में होंगे। हम स्टार्ट किए हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे। ठीक, संविधान की प्रस्तावना। इंडियन पॉलिटी में हम लोग 2 चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था भारत के संवैधानिक इतिहास और दूसरा चैप्टर था हमारा संविधान सभा। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका, चैप्टर नंबर 3, इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 3 है। तो हमारा चैप्टर था संविधान की प्रस्तावना, जिसमें हम 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 31 से लास्ट पूरा कंप्लीट कर देना है चैप्टर को, संविधान की प्रस्तावना को। 31 में कह रहा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता, अक्षुण्ण बनाए रखने के इसके प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में या नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में। तो इसका प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन, ईपीपीएस 2004 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? अभिव्यक्ति की विचार भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो भाग है प्रस्तावना में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? जो भारतीय संविधान है हमारा, उस प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत या शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं होता है? किस उद्देश्य को भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं किया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो भारतीय संविधान में उद्घोषणा नहीं किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भारतीय संविधान में कोई बीच में उद्घोषित नहीं किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? भारत के संविधान के प्रदत्त हमारे देश का क्या नाम है? तो भारत के संविधान का हमारे देश का नाम है इंडिया अर्थात भारत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए HCS 2021 के क्वेश्चन, इंडिया अर्थात भारत है संविधान के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? जो भारत का संविधान फाइनली बन गया, किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत किया गया। भारत के जनता द्वारा स्वीकृत किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किससे निहित है? भारत की संप्रभुता किससे निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। देखिए जो बीपीएससी 1996 में एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, इसका ऑप्शन गया था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 26 नवंबर 1949 को यूपीपीएससी 2010 का पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान को कब लागू किया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये देखिए आरआरबी क्वेश्चन पूछता है 2004 में, 2005, 2006 लगातार बैक टू बैक हैट्रिक मारा है आरआरबी इस क्वेश्चन से। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया? तो 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन आरआरबी 2005-2006 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान की प्रस्तावना का संशोधन अभी तक मूलतः एक बार किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट। वो भी 42वां संशोधन 1976 को किया गया था। 42वां संशोधन 1976 को बिहार के संविधान सभा को संशोधित किया गया था। अभी तक एक ही बार ही किया गया है संविधान सभा को संशोधन। क्वेश्चन नंबर 45 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार कब संशोधित किया गया? भारत की संविधान की प्रस्तावना अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया, वो भी 42वां संशोधन 1976 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी 1997 में पूछा गया। देखिए कैसे पूरा माहौल बनाया है, लेकिन आंसर इसका होगा चुटकी में इसका आंसर निकलेगा। हम एग्जाम में क्या करते हैं, जैसे बड़ा देखते हैं क्वेश्चन, बड़ा स्टेटमेंट है हाँ इधर छोड़ देते हैं उसको। जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो सोचते हैं आंसर भी कठिन होगा, लेकिन कुछ नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही बड़ा छोटा उसका आंसर होता है, जबकि आंसर सबको पता रहता है। कह रहा है निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज डैश 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 यानी एक्स द्वारा इस संविधान का अंगीकृत अधिनियम को अर्पित करते हैं। तो एक्स का अर्थ क्या? एक्स का जाहिर सी बात है 26 जनवरी 1949 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस समय विक्रम संवत के अनुसार कौन सी तिथि चल रही? विक्रमी के अनुसार दूसरा संवत 2006 मिति माघ शुक्ल सप्तमी
संवत 2006 चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता। पूजा की समानता, ये भी क्वेश्चन है यूपीपीएससी 2006। तो इसमें वायदा नहीं कराते किसकी? पूजा की समानता के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी नहीं थे, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। गणराज्य तो उस समय प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था, लेकिन समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता उस समय सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन नियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन में किए गए थे? तो 42वां संशोधन 1946, 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976 के अधिनियम संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2008 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 42वां संशोधन 1976। करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सुनिश्चित करने का भाव किसमें है? प्रस्तावना में। किसमें सुरक्षित होगी? प्रस्तावना में। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। HCS 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है प्रजातंत्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन में जोड़ा गया? तो भारत की उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूपीपीएससी 2015 का PYQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा? भारत संविधान में स्पष्ट रूप से घोषणा की भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। तो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का सही क्रम उल्लेख कीजिए? संविधान की प्रस्तावना में न्याय को तीन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता को 5 प्रकार के हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता के 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और भातृत्व का 1। तो न्याय का 3, स्वतंत्रता का 5, समता का 2 और भातृत्व का 1। 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3, 5, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का भारत के लोग हैं। ये भी PYQ क्वेश्चन है CAPF का। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता, यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या
उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान की प्रस्तावना का विधि का यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो यूपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था वो ऑप्शन बी को सही किया गया था। यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली रूप से वर्णित किए थे? कन्हैया मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है, पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक मिला है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। उद्देशिका भारत के संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। गणराज्य का संबंध जनता से है, जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ये सही है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये भी सही है। इसमें पूछा गया कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। एक क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था, एनडीए क्वेश्चन थोड़ा हल्का हिंदी करता है, ठीक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 में अधिनियम संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना निम्न किसे सम्मिलित किया गया? लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न। किसमें सम्मिलित किया गया था? पंथनिरपेक्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एसएससी 2022 का पीवाईक्यू। एक हमारा पॉलिटी का चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इस सब का वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, ये ध्रुव अकेडमी चैनल पर जाइएगा, उसमें देखिएगा प्लेलिस्ट, सबका अलग अलग खंड बना दिया गया है। पॉलिटी के लिए अलग, बिहार दरोगा पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए अलग, बिहार पुलिस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग, करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए, करंट अफेयर के लिए प्लेलिस्ट अलग, सबको अलग अलग वितरण कर दिया गया है, क्योंकि आपको उस टॉपिक को खोजने में सहूलियत होगी, ठीक। तो आज का हमारा तीसरा चैप्टर जो पॉलिटी के था संविधान की प्रस्तावना टोटली कंप्लीट हो चुका है। लगभग 60 क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगला चैप्टर होगा हमारा चैप्टर 4 हो जाएगा संविधान की विशेषताएं। चैप्टर 4 हो जाएगा संविधान की विशेषता, वो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं है। इसमें चैप्टर 4 में लगभग 50 क्वेश्चन है, इसको एक ही शॉर्ट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक। यहाँ पर आपको टोटल आंसर दे दिया गया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि गलत है तो आप लोग इस आंसर से मैच कर सकते हैं। अगर हम कोई ऑप्शन गलत बता दिए हैं और ऑप्शन में सही है तो उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमको याद दिलाते रहिएगा, क्योंकि हम इसको अगले वीडियो में सुधार कर देंगे, ठीक। इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन होकर वहाँ से आप PDF इसका ले सकते हैं। तब तक ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।